आज की इस वीडियो में 7 ऐसे एसेट बताऊंगा, अगर इनमें आज इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में अमीर जरूर बन जाओगे। एसेट क्रिएशन पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि यूट्यूब को जितना स्क्रॉल करोगे उतनी नई वीडियो आती चली जाएंगी। और मुझे पता है आपने मेरी ये वीडियो भी जरूर देखी होगी, क्योंकि मिडिल क्लास के ट्रैप को तोड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन आज हम उन्हीं पुराने एसेट के बारे में बात नहीं करेंगे जो यूट्यूब पर पहले से ही अवेलेबल है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, इन सब एसेट की बात नहीं होगी। आज हम पैसे कमाने के 7 ऐसे तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको करोड़पति बना देंगे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आपको मिलियनर बनना है और आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स नहीं है तो आप रिच कभी बन ही नहीं सकते। अगर आप पहले की तरह अभी भी एसेट की जगह लायबिलिटी को खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास लायबिलिटी के अलावा कुछ और नहीं होगा और आप अपने फ्यूचर में किसी और पर डिपेंड हो जाओगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी दोस्त सोनू के पिता काफी अच्छी जॉब कर रहे थे, जहाँ उन्हें 40 से 45 हजार रूपए मिलते थे और पूरे गांव में वो ही एक मात्र अकेले थे जिनकी सैलरी 45 हजार से शुरू हुई। तो उन्होंने भी अपने आप को रिच दिखाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में एक लग्जरी कार बाय कर ली, वो भी EMI पर। अब उनके घर में परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि जब भी उन्हें सैलरी मिलती तो उसमें से आधा पैसा कार की EMI के लिए ही चला जाता और बाकी घर के कामों में चला जाता। 1 तारीख को सैलरी मिलती और 3 तारीख को अकाउंट खाली। तो अब वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि एसेट तो बनाए नहीं बल्कि लायबिलिटी एक कार के रूप में ले ली। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर अमीर बनना है तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं मैंने एसेट खरीदे, लेकिन ले लेते हैं लायबिलिटी को। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार एसेट वो होते हैं जो जेब में पैसे को डालती है और लायबिलिटी वो होती है जो जेब से पैसे को निकालती है। मोबाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने मोबाइल फोन टाइम वेस्ट करने के लिए लिया है तो ये लायबिलिटी है, और यही मोबाइल आपने अपने ऑनलाइन वर्क के लिए लिया है तो ये एसेट में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, आपने मोबाइल ऑनलाइन वर्क के लिए लिया है और आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो, तो अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट में इन्वेस्ट करना होगा, ताकि जेब में पैसे आते रहे और हम धीरे धीरे अमीर बनते रहे। तो देखो, अगर आप सच में सीरियस हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और वीडियो के एंड होते ही फाइंड करो कौन सा एसेट आपके लिए सही रहेगा। लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। इंडिया में लोग इंस्टाग्राम पर रील देख देख कर लोग शो ऑफ करना पसंद करने लगे हैं और इसी शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी चीजें ले लेते हैं, जैसे आईफोन, कार, बाइक्स और बहुत कुछ। और यही सब चीजें हमारी जेब को खाली कर देती हैं। आपके पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बाइक हो, फोन हो या कार हो या फिर लैपटॉप, एनीथिंग, जो सब है वो सब लायबिलिटी में जाएगा। जब हम उन चीजों का यूज करके पैसे कमाने लग जाएं तो वो एसेट बन जाएंगी। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, फ्री हुए तो अपना मोबाइल निकालकर चलाने लग जाते हैं। ऐसे ही वॉरेन बफेट जब बचपन में कटिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं यहाँ लोग काफी देर तक फ्री बैठे रहते हैं। तो वॉरेन बफेट को एक आइडिया आता है और मार्केट से एक पिन बॉल मशीन खरीद लाए और उसे सैलून में लगा दिया, क्योंकि उनको एक रास्ता दिखा और लोग वहाँ बैठे बैठे अपना समय भी बर्बाद कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया जिससे कस्टमर भी बोल ना हो और नाई की भी एक्स्ट्रा कमाई हो जाओ, साथ ही साथ मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाए उसमें। मशीन लगाने के बाद वॉरेन बफेट ने नाई को अपना आइडिया बताया और कहा, शॉप क्लोज करते वक्त मैं तुम्हें हर रोज कुछ परसेंटेज दे दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। तो नाई भी खुश और अब कोई भी कस्टमर बोर भी नहीं होता। अब जो भी फ्री बैठा होता तो पैसा डालकर गेम खेलने लगता। तो इससे सैलून की कमाई भी बढ़ गई और वॉरेन बफेट को एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी। इस दुनिया में 87% लोग अपने फोन और लैपटॉप को लायबिलिटी के रूप में लेते हैं और इसको आप अपना एसेट बना सकते हो। जैसे मैं अपने लैपटॉप का यूज करके कंटेंट क्रिएट करता हूँ जिससे मुझे इनकम आती है। अगर आपके पास भी फोन या लैपटॉप है तो आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बोनस देता हूँ, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बता दो या फिर गूगल फॉर्म फिल कर दो। एज सून एज मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने लेक्चर नहीं बल्कि जो उस फील्ड के मास्टर है। अब आप भी अपने मोबाइल फोन को एसेट बना सकते हो। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें मेनली 4 चीज आती है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सीक्रेट। तो इसे ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर आप उलझोगे। आप भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर को तो जानते ही हो। शार्क टैंक के सीजन 1 में अश्विनी ने एक लड़के से कहा था, ये सब तेरा दोगलापन है, इसे मैं 2 मिनट में उतारता हूँ। फिर बस ये सब दोगलापन काफी ट्रेंड में रहा, इस पर मीम्स बने, ई बुक्स लिखेगा और यहाँ तक कि इस पर एक बुक भी लिखी गई। इतने ट्रेंड के बाद अश्विनी ने दोगलापन वर्ड को ट्रेडमार्क करवा लिया, जिससे इनकी बिना इजाजत के से कोई यूज नहीं कर सकता। यूज करने के लिए उन्हें अश्विनी की परमिशन लेनी होगी या फिर उनको पे भी करना हो सकता है। वैसे ही ऋतिक रोशन ने भी HRX को अपना ट्रेडमार्क करवाया है और ऐसे ही कई सॉन्ग, म्यूजिक और टाइटल्स होते हैं जिसको आप बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, इसको कॉपीराइट कहा जाता है। वैसे ही आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट के बाद अगर कोई आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है
तो उसे आपकी परमिशन लेनी होगी। जैसे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग करते हो तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, बाय का और ऐड टू कार्ट का। लेकिन पहले सिर्फ एक बटन होता था, ऐड टू कार्ट। फिर आप अपना एड्रेस डालते थे, पेमेंट डिटेल डालते थे। लेकिन 1997 में जेफ बेजोस ने वन क्लिक बटन ऐड करवा दिया, जिससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय कर सको। जेफ बेजोस ने 1990 में इसे अपनी कंपनी के नाम से पेटेंट करवाया था, फिर बाद में बाकी कंपनी को यूज करने के लिए दिया, जिससे उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा आता है। लास्ट 20 सालों में अमेजोन ने इससे बिलियन में अर्निंग की है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपकी हो, जिसे आप पेटेंट करवा लें और आपकी इससे एक अच्छी इनकम है। थर्ड, मेटल्स। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को एकदम सेफ रखना चाहते हो और साथ ही साथ वो ग्रो भी होते जाएं, तो उस पैसे को आप प्रीसियस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम में इन्वेस्ट करना आज तक का सबसे पुराना तरीका है। इतना पुराना कि बेबीलोन के लोग भी इसमें इन्वेस्ट करते थे। तो ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का रेट हमेशा ग्रोथ की ओर रहता है। डिजिटल मनी और क्रिप्टो करेंसी की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट पर बेस है और दूसरे में ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। इनकी पॉलिसी की वजह से हमारी मनी कमती जाती है और इसमें टैक्स भी हमें ज्यादा भरना पड़ता है। वही ये मेटल्स एक्चुअल में एक रियल मनी है जो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है, जिसे आप दुनिया में कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो इस मेटल को बाय कर सकते हो, क्योंकि मेटल की प्राइस हर साल 7 से 8% से ग्रोथ होती है। तो यहाँ आपका पैसा सेफ भी रहता है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अगर हम 1964 में 1 लाख रुपए का गोल्ड बाय करते तो वो हमें 15 किलो 800 ग्राम के करीब मिल जाता, और उसी गोल्ड को हम 2003 में बाय करते तो हमें सिर्फ 178 ग्राम मिलता। और अब हम इस गोल्ड को 2023 में बाय करें तो हमें मात्र 17 ग्राम ही गोल्ड मिल पाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे ही आप सिल्वर को भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लेटिनम को भी चेक कर सकते हैं कि इनकी प्राइस में भी जब से काफी डिफरेंस आ चुका है। तो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। फोर्थ, स्किल्स। दोस्तों, अगर किसी ने स्किल को डेवलप कर लिया तो वो मिलियनर बन सकता है। बस उस स्किल को डेवलप करके यूज करना आना चाहिए। और एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। जैसे जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसका ज्ञान बढ़ता ही है, वैसे ही स्किल है। जैसे ही इसे हम डेवलप कर लेते हैं तो वो हमें माला माल बना सकती है। अगर आपके पास कोई डिग्री है और स्किल नहीं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। अगर आपके पास कोई स्किल है और डिग्री नहीं तो आप जॉब ना करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। विराट कोहली, रोनाल्डो, कैरी मिनाटी और बहुत सारे हैं। विराट कोहली एक क्रिकेटर है, रोनाल्डो फुटबॉलर, कैरी मिनाटी एक यूट्यूबर है। ऐसे ही किसी के पास वीडियो एडिटिंग और किसी के पास ग्राफिक डिजाइन की स्किल है, जिससे वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसे ग्रो करना सीखिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म को फिल कर दीजिए। नंबर 5, पीपल। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, पीपल एसेट कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले बता दूं, हर इंसान एक एसेट ही है। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट और भी बाकी कंपनियां इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, समय के साथ ग्रो क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनका मेन एसेट है ह्यूमन। आप और मैं अगर किसी कंपनी को एक अकेला इंसान चलाए तो ये कभी भी इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। इसीलिए वो टैलेंटेड लोगों को पकड़ते हैं और उनसे अपने लिए काम करवाते हैं, उन्हीं की स्किल का यूज करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो उसे अकेले मत करो, बल्कि ऐसे लोगों को हायर करो जो उस काम के एक्सपर्ट हो, मतलब आपसे भी उसमें बेहतर हो। ऐसा करके आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। अगर आप अकेला करोगे तो वहीं रह जाओगे। तो ऐसे पीपल्स में पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको आगे बढ़ाएं। नंबर 6, नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसका यूज करके दुनिया का एक गरीब इंसान भी अमीर बन सकता है। आज इंटरनेट के जमाने में सभी लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील वीडियो देखने में व्यस्त है, इसीलिए उनका हर स्टेप उन्हें ऊपर की जगह नीचे की ओर गिरा देता है, क्योंकि सारा दिन अपना जो मोबाइल में बेकार कर देते हैं। इसीलिए नोएल रविकांत ने अपने ब्रॉडकास्ट में भी कहा है, अगर मुझसे कोई मेरा सारा पैसा छीन ले तो भी मैं दोबारा से अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने नॉलेज पर जो इन्वेस्ट किया है। और यही दुनिया के बाकी सारे रिच लोग और इन्वेस्टर लोग भी यही कहते हैं। हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक पढ़नी चाहिए, कोर्स बाय करने चाहिए और हर रोज उन पर नोट्स भी बनाने चाहिए। यही काम वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और काफी सारे लोगों ने किया है। नंबर 7, टाइम। टाइम इज मनी, मनी इज पावर। ये हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सच भी है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसा वापस से कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे से गुजरे हुए समय को वापस नहीं खरीद सकते। ये फर्क है रिच, मिडिल क्लास और गरीब में। रिच लोग अपने टाइम की इंपोर्टेंस को समझते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग इसी टाइम को बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इस टाइम को अच्छे से यूज करना सीख लो। तो ये वो 7 एसेट्स है जिनको आप जान लेते हो तो आप अमीर व्यक्ति जरूर बन सकते हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताओ। ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।